प्रयागराज महाकुंभ की है, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम योगी के साथ साथ उनका पूरा कैबिनेट भी आस्था की डुबकी लगा रहा, लेकिन आस्था और श्रद्धा से सराबोर इन तस्वीरों में विपक्ष राजनीति खोज रहा। विपक्ष इन तस्वीरों में सियासत के अवसर तलाश रहा। योगी सरकार की आस्था की डुबकी पर विपक्ष को जलन हो रही। विपक्षी आग बबूला है, कोई नियत पर सवाल उठा रहा तो कोई महाकुंभ को राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगा रहा। विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट ने महाकुंभ में बैठक की। योगी सरकार ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक और आस्था की डुबकी के साथ योगी आदित्यनाथ ने अगले कुंभ का प्लान भी बता दिया। महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। लेकिन योगी सरकार के विकास और आस्था के इस संगम पर विपक्ष आग बबूला है। अब तक कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक संदेश देने के लिए महाकुंभ में बैठक कर रही है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट में वहां बैठक करना और कुंभ में स्नान करना, ये बातें बीजेपी के लिए माने रखती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं। और कुंभ में आए दूर दराज के देश के कोने कोने से आए साधुओं के लिए नहीं। अव्यवस्थाएं हैं, साधुओं के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, आम जनता के लिए त्रिपाल नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसी व्यवस्था, कैबिनेट की व्यवस्था, कैबिनेट के स्नान से क्या उन आम आदमियों को कुछ राहत मिल जाएगी क्या? और जो दुश्वारियां हैं वो बहुत ही मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक कुंभ में इस तरह की योगी कैबिनेट की एक साथ 6 अद्भुत तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की है, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम योगी के साथ साथ उनका पूरा कैबिनेट भी आस्था की डुबकी लगा रहा, लेकिन आस्था और श्रद्धा से सराबोर इन तस्वीरों में विपक्ष राजनीति खोज रहा। विपक्ष इन तस्वीरों में सियासत के अवसर तलाश रहा। योगी सरकार की आस्था की डुबकी पर विपक्ष को जलन हो रही। विपक्षी आग बबूला है, कोई नियत पर सवाल उठा रहा तो कोई महाकुंभ को राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगा रहा। विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट ने महाकुंभ में बैठक की। योगी सरकार ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक और आस्था की डुबकी के साथ योगी आदित्यनाथ ने अगले कुंभ का प्लान भी बता दिया। महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। लेकिन योगी सरकार के विकास और आस्था के इस संगम पर विपक्ष आग बबूला है। अब तक कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक संदेश देने के लिए महाकुंभ में बैठक कर रही है। योगी कैबिनेट की एक साथ डुबकी से विपक्ष घबराया है। अखिलेश बता रहे हैं कि उनके नेता स्नान कर फोटो नहीं डालते, लेकिन अखिलेश शायद भूल गए कि इसी महीने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान किया और फोटो खुद ही सोशल मीडिया में डाली। अखिलेश ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया।
बीजेपी ने कहा कि अखिलेश को महाकुंभ की भव्यता देखकर जलन हो रही है। अखिलेश एक धर्म का वोट पाने के लिए सनातन पर चोट कर रहे हैं। तो उन्होंने सदैव सनातनियों की आस्थाओं पर कुठाराघात किया है। ना आजम खान जैसे व्यक्ति को नोडल मिनिस्टर बनाया था, भगदड़ मची थी, व्यवस्थाओं में था। आज इतना सुंदर कुंभ है कि आज 45 करोड़ से अधिक लोग यहाँ श्रद्धालु आएंगे और आप देख रहे हैं, आप सब इस चीज के गवाह हैं कि कैसी व्यवस्था क्या हो सकती है। तो अखिलेश जी तो खूब परेशान है, वो उनको ईर्ष्या हो रही है और वो हिंदुओं की और सनातनियों की आस्थाओं पर लगातार चोट करने का उनका स्वभाव है। अपने लिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमारे सनातन धर्म का अपमान करें, गलत कहें, क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें। मैं नहीं समझता कि राजनीति में ऐसा दौर कभी और आया था जब किसी धर्म को सिर्फ इसलिए, किसी धर्म की आलोचना सिर्फ इसलिए की जाती है कि किसी धर्म के लोग हमारा समर्थन कर देंगे, हमको वोट दे देंगे। सेवा पर भरोसा नहीं रहा। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है। उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। महाकुंभ में हो रही सियासत पर कांग्रेस भी पीछे नहीं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर कांग्रेस ने नकल करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए तो बीजेपी ने पलटवार किया। कुंभ क्षेत्र में विधानमंडल दल की नकल करने वाले भाजपा के लोग कभी अपनी नीयत नहीं सही कर सकते। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है, नकल तो उतार रही है, लेकिन नीयत पर सवाल है। तो कांग्रेस को सलाह दूंगा कि सलाहकार बदले, सलाहकार बदले। विपक्ष शकुनी मामा जैसे थे तो कौरव जैसे लोग हार गए थे और कृष्ण जैसे सलाहकार थे तो पांडवों की जीत हुई थी। वो सलाहकार हैं, उनके आज के दिन में है। नकल से अकल आती है। कम से कम कांग्रेस नकल तो कर ले कि मोदी क्या कर रहे हैं, क्यों जनता खुश है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर विकास का मॉडल बताया। साथ ही पूरी कैबिनेट की एक साथ डुबकी लगाकर सनातनी धर्म भी निभाया। लेकिन क्या अखिलेश और राहुल के पास इन दोनों का जवाब नहीं है? इसीलिए वो महाकुंभ पर तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या योगी कैबिनेट की एक साथ आस्था की डुबकी से हिंदू एकजुटता को और भी बल मिलेगा? इसीलिए विपक्ष घबरा गया है। सवाल ये भी है कि विपक्ष के नेता राहुल अखिलेश भी क्या महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे या तुष्टीकरण की सियासत के लिए महाकुंभ से किनारा ही करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।